राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। सबसे पहले वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में जानने वाले हैं। किस प्रकार से 2022 हमारे वृषभ राशि के जो मित्र हैं उनके लिए रहने वाला है, चाहे फिर वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन, चाहे पद प्रतिष्ठा अथवा व्यवसाय, जॉब, शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा, किस तरह से सब ये रहने वाला है, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे यदि कोई समस्या कोई प्लैनेट की वजह से आ रही है तो उसके लिए जो है सबसे बेहतरीन और सरल और अच्छे उपाय, जिससे उन समस्याओं की निवृत्ति हो जाए और आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति हो। तो इससे पूर्व हम फलादेश तक पहुँचें, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस बार जो गोचरीय पत्री जो हम वृषभ राशि के लिए बना रहे हैं उसमें प्लैनेटरी पोजीशन किस तरह से है और वो किस तरह से प्रभाव डालने वाली है। पर उससे पूर्व हम 2022 में जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो किस राशि में स्थान परिवर्तन करने वाले हैं वो भी जान लें, और साथ ही साथ हम इनका फलादेश भी देते हुए चलेंगे। तो जब भी हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो दो प्लैनेट्स जो हैं उनकी मेजर भूमिका उसमें रहती है। पहले शनि जो है उसे ज्योतिष में काल बोला है और वो इवेंट के होने के समय के आसपास हमें ले आते हैं। और बृहस्पति जो है वो जब भी उस ट्रांजिट को सपोर्ट देते हैं तो वो वहाँ पर उस इवेंट, उस घटना के होने की वहाँ पर मोहर लगा देते हैं। तो ये शनि और बृहस्पति के मेजर प्लैनेटरी संचार के विषय में, और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो राहु और केतु हैं उसको भी हम यहाँ पर इस चर्चा का विषय बनाएंगे, जिसके आधार पर हम ज्योतिषीय भविष्यवाणी देने वाले हैं। तीसरी बात, हमारी कोशिश होगी हम इस गोचरीय प्रभाव जितने भी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इस ट्रांजिट के अनुसार रहने वाली है उसको भी हम उसके फलादेश पे भी आपको अवगत कराते रहें, और साथ ही साथ यदि कोई आवश्यक उपाय की ज़रूरत हो तो वो भी हम आपको उससे भी अवगत कराएं। तो पहले हम समझ लें वृषभ राशि की जो गोचरीय पत्री है उसमें 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति दशम स्थान में ही विराजमान है। तत्पश्चात 13 अप्रैल 2022 में सायं 4:58 से वो दशम से एकादश अर्थात लाभ स्थान में जाने वाले हैं, जो बहुत ही शुभप्रद परिणाम लाने वाले हैं। उसकी चर्चा हम लाभ स्थान पर पहुंचने पर करेंगे। दूसरा जो प्लैनेट की पोजीशन जो मूवमेंट होने वाली है वो है 12 अप्रैल 2022 में राहु जो आपके चंद्रमा के ऊपर से ही जा रहे हैं, वो द्वादश स्थान में 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर संचार करेंगे। और केतु जो अभी आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं वो 12 अप्रैल 2022 तक ही हैं वहाँ पर। तत्पश्चात फिर वो भी आपके छठे स्थान पर अर्थात तुला राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। और शनि जो आपकी जन्मपत्री में नवम स्थान में भाग्य स्थान में चल रहे हैं वो भी 29 अप्रैल 2022 को वहाँ से दशम स्थान में संचार करेंगे। ये तो रही प्लैनेटरी ट्रांजिट की बात। अब आते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो गोचरीय पत्री में बनी है और उसके अनुसार आपकी राशिफल के बारे में। तो वृषभ राशि के जितने भी हमारे मित्र हैं उनके लिए राहु जो है वो प्रथम स्थान अर्थात आपके चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पीड़ादायक है। पीड़ा जो है वो मानसिक है। चंद्रमा को ज्योतिष में बोला है चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, और उस पर राहु का आना, राहु
एक ऐसी छाया है जो नहीं है, उसका भी भ्रम हमें होता है। तो मन पर जब भी राहु का छाया का जब प्रभाव पड़ता है तो मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी आ, हुई या नहीं हुई घटनाओं का भय भी बना देता है। तो ये थोड़ा अवसाद का समय है। 12 अप्रैल 2022 तक मानसिक रूप से आप थोड़ा अस्त व्यस्त रहने वाले हैं, परंतु 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर जैसे ही राहु की मूवमेंट आपके प्रथम भाव से हटके द्वादश भाव में जाएगी तो मानसिक रूप से तो अवश्य ही आपको शांति महसूस होनी आरंभ हो जाएगी। हाँ, द्वादश भाव में राहु के जाने के जो दूसरे परिणाम हैं वो अवश्य ध्यान देने वाली बात है। 12 अप्रैल 2022 के बाद आपके एक्सपेंसेस में, आपके व्यय में, खर्चों में बढ़ोतरी होने जा रही है। वहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप में से वृषभ राशि के जितने भी मित्र हैं वो विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर राहु का द्वादश स्थान में जाना 12 अप्रैल 2022 के पश्चात शुभ परिणाम लाने वाला है। दूसरा भाव जो आपका धन स्थान है उसके स्वामी जो हैं वो बुध, वो नवम स्थान में नवमेश शनि के साथ विराजमान है और ये इसे बोलना चाहिए धन योग में इन्वॉल्व हैं। और जब हम ये गोचरीय पत्री बना रहे हैं जिस समय, उस समय जो आपका राशि नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है और बुध आपके धनेश हैं और वो नवम स्थान में नवमेश के साथ विराजमान है। तो ये इंडिकेशन है कि आर्थिक रूप से 2022 अच्छा रहने वाला है। धन की आवाजाही बनी रहने वाली है और आर्थिक दृष्टिकोण से ये 2022 पहले के वर्षों की अपेक्षा अच्छा जाने वाला है। तीसरे स्थान के स्वामी चंद्रमा वो सप्तम स्थान में नीच राशि में है और वहाँ पर उनका नीच भंग स्वराशि के मंगल द्वारा वहाँ पर हो रहा है और केतु भी वहीं पर विराजमान है। तो राहु और केतु के बीच में ये चंद्र यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो वो चर्चा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर की थी, आपको मानसिक संताप यहाँ पर होने की संभावना है, वो इंडिकेशन यहाँ भी आ रहा है। वो संताप तीसरे भाव से भी आना संभव है। तीसरा भाव है हमारे भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स, तो उनकी तरफ से भी थोड़ी सी पीड़ा होने की यहाँ संभावना बन रही है और मंगल भी वहाँ पर इन्वॉल्व है तो अवश्य ही वो भाई की ओर से उसकी संभावना और भी ज़्यादा इंडिकेशन मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये क्षणिक है। मैं आशा करता हूँ जैसे ही बृहस्पति की मूवमेंट अच्छी पोजीशन में होगी 13 अप्रैल के बाद तो इसमें शांति मिलने आरंभ हो जाएगी। तीसरे स्थान पर शनि और बुध का भी प्रभाव है, केतु की भी दृष्टि है। तो ऐसे में अवश्य ही तीसरा भाव थोड़ा सा यहाँ पर संबंधों के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, इसमें एक और बात है कि बुध भी दृष्टि दे रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा आपके किसी पड़ोसी के साथ भी तनातनी संभव है। तो अप्रैल 12 2022 तक थोड़ी सावधानी बरतें। और तीसरे भाव पे इतने सारे प्रभाव होने पर जिसमें से शनि और केतु भी वहाँ प्रभाव डाल रहे हों तो एक बात निश्चित है, आप इस पूरे वर्ष में बहुत ही साहस से भरे हुए रहने वाले हैं, बहुत ही जोश से भरे हुए रहने वाले हैं और जितनी भी मुसीबतें आएंगी उसे अपने साहस से, अपने बाहुबल से उसे अवश्य ही पार कर जाएंगे और आपकी जो लेखन कला है उसमें भी बहुत निखार आने वाला है। तो ये तो स्थिति जो है वो आपकी इंडिकेशन हो रही है तीसरे भाव पर प्लैनेट्स के प्रभाव से। चतुर्थ स्थान के जो स्वामी सूर्य हैं वो अष्टम स्थान में जा रहे हैं और वहाँ पर छठे स्थान के स्वामी और लग्नेश शुक्र भी अष्टम स्थान में ही विराजमान हैं। तो
ये एक इंडिकेशन है कि जो बता रहा है सूर्य जो पिता के कारक हैं वो अष्टम स्थान में है, और दूसरा वो सूर्य चतुर्थ स्थान के स्वामी होके भी अष्टम स्थान में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता का स्वास्थ्य शायद थोड़ा सा यहाँ ढीला रहे, और साथ ही साथ जब षष्ठेश की इन्वॉल्वमेंट होती है तो एक इंडिकेशन आता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी संभव है। आप अपने भी स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो है हृदय, और हृदय के आसपास का क्षेत्र, छाती, चेस्ट। तो ये जो एरिया है जो जिस पर बहुत विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। यदि आप में से जो भी ऑलरेडी इन सब समस्याओं से ग्रसित हों, जिसमें हृदय, रक्तचाप आदि की समस्या हो, तो वो अपना विशेष ध्यान दें। पंचम स्थान के स्वामी जो हैं वो बुध नवम स्थान में विराजमान हैं और नवमेश के साथ में ही हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति बनी हुई है। जितने भी विद्यार्थी हैं वृषभ राशि के, उन्हें बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ नज़र आ रहा है, यदि आप किसी बड़ी नाम वाली या फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं या इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाह रहे हैं, तो वो भी सहज ही आपको मिल जाएगा। और जितने भी हमारे वृषभ राशि के मित्र जो अपने लिए कुछ किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर सफलता अवश्य मिलने जा रही है। छठे भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, वो सूर्य के साथ में है। पापकर्तरी में भी फंसे हुए हैं, एक तरफ केतु और मंगल हैं, दूसरी तरफ शनि। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैंने आपको बताया हृदय संबंधी अथवा बीपी संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। यदि परिवार में कोई डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है तो और भी ज़्यादा सचेत रहें। सप्तम स्थान पर स्वराशि के मंगल विराजमान हैं, और केतु और चंद्रमा का विशेष वहाँ पर प्रभाव है। तो ये 3 प्लैनेट यहाँ पर हैं। तो सप्तम भाव जो है वो मल्टीपल प्लैनेट्स के प्रभाव में है। तो ये अच्छा और बुरा दोनों परिणाम लाने वाले हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि यदि आप में से कोई जातक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो अप्रैल के बाद जो है वो बात बनती हुई नज़र आ रही है। परंतु जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पर वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी तनातनी यहाँ नज़र आ रही है। जो आशा है 13 अप्रैल 2022 से उसमें भी शांति आती हुई नज़र आ रही है, पर 12 अप्रैल 2022 तक थोड़ा सा विचारों में मतभेद, पति पत्नी में मतभेद और आपसी सामंजस्य की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो हिंसात्मक भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आप वृषभ राशि के जातक बहुत बार थोड़ा स्वभाव में आप में एक विशेष पावर है, तो मंगल का यहाँ पर होने से आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। एक बार ये समय 12 अप्रैल तक का पास हो जाएगा, तो उसके बाद सब सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अष्टम स्थान में सूर्य और शुक्र यहाँ पर विराजमान हैं। वीनस यहाँ पर रेट्रो हैं, तो अष्टम स्थान पापकर्तरी में भी फंसा हुआ है। अष्टम स्थान के स्वामी बृहस्पति जो दशम स्थान में है, कि लग्नेश होकर भी वीनस अष्टम स्थान में है। और जब भी गोचर में ऐसी स्थिति बनती है तो धन प्राप्ति तो होती है, ये तो है, अकस्मात धन प्राप्ति भी होती है, सुख में वृद्धि होती है, कंफर्ट्स बढ़ते हैं, और बहुत सारे कष्ट जो हैं वो अनायास ही निवारण उनका हो जाता है। आपके जो सुविधाओं की जहाँ तक बात है उसमें भी वृद्धि होती नज़र आती है, और परिवार से भी यश की प्राप्ति होती है, कुटुंब में भी आपका नाम बढ़ता है, विद्या में भी उन्नति होती है। तो शुक्र का जो अष्टम स्थान में है तो उसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है, वो उत्तम ही नज़र आ रही है स्थिति। पर अष्टमेश का दशम में जाना, जब हम दशम भाव की चर्चा पे आएंगे तो वहाँ पर हम इसकी भी बात करेंगे। नवम स्थान के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। शनि नवम स्थान में ही विराजमान है,
और ये 29 अप्रैल 2022 को नवम स्थान से दशम स्थान में संचार करेंगे। पर नवम स्थान में जो शनि बुध के साथ विराजमान हैं, ये धन योग निर्मित कर रहे हैं और आप निश्चित तौर पे जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसमें कोई दैवीय सहायता का अर्थ है आपने जो भी काम किया उसके अनुरूप आपको वहाँ पर फल मिलना, अथवा हम ऐसा बोलें जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए और आप उसे समय पर कर पाएँ और उससे आपकी ब्रांडिंग, आपकी इमेज पर प्रभाव पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है ये स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। नवम स्थान आपका, भाग्य स्थान आपका साथ दे रहा है। दशम स्थान पर बृहस्पति का होना, वो भी अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होने के बाद, स्थिति अच्छी है। आप परंतु अष्टम स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में जब बृहस्पति हैं तो एक इंडिकेशन है आप यदि थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा यहाँ पर दें तो आपको अनुकूल परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। जैसे ही ये बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को दशम स्थान से लाभ स्थान में अपनी ही राशि मीन राशि में पहुँचेंगे तो सब तरीके से, सब प्रकार से आपको सहायता मिलनी आरंभ हो जाएगी और आपके काम जो है वो बहुत सहज रूप से बनने आरंभ हो जाएंगे। आपके मित्र, आपके साथी, आपके भाई बहन, सब तरफ से सपोर्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी है। थोड़ी सी बड़े भाई से थोड़ी बहुत अनबन संभव है, बट ज़्यादातर मामलों में फिर भी आपको सहायता मिलनी यहाँ पर आरंभ हो जाएगी। तो मुझे ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी नज़र आ रही है। द्वादश भाव में 12 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही राहु का संचार होगा तो आपके खर्चों में अनाप शनाप वृद्धि होने की वहाँ संभावना है, उस पर नियंत्रण रखना है बस, और इसमें कोई मेजर समस्या नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे विषय हैं जो मैं यहाँ टच करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो मुझे एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है, जो हम बात करें अप्रैल 2022 तक के लिए, तो उसमें सबसे पहली जो इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस पर आप ध्यान दें। और दूसरा जो है, जो भी मैंने अभी रीजंस बताए आपको, चाहे वो हृदय संबंधी हो, चेस्ट संबंधी हो या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ हो, तो बहुत ध्यान दें। दूसरा जो है, यदि आप लोन लेने के बारे में सोच रहे थे या आपने बहुत देर से प्लान किया हुआ था, आपके फाइल प्रोसेसिंग में है, अभी तक लोन नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पर बात बनने जा रही है। यदि आप किसी कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, तो जितने भी वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, उन्हें यहाँ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो 12 अप्रैल 2022 तक का समय बहुत ही लाभप्रद है, बोलना चाहिए पूरा अप्रैल 2022 तक मुझे नज़र आ रहा है वो स्थिति बहुत अच्छी है। यदि वृषभ राशि के कोई भी मित्र किसी भी प्रकार की लिटिगेशन, कोई भी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर भी आपकी स्थिति मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। यदि ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं तो उस बीमारी से बाहर आते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। और यदि जो जातक लीगल प्रोफेशंस में हैं, जो हमारे जितने भी वृषभ राशि के मित्र ऑलरेडी लीगल प्रोफेशन में है या मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, तो उन्हें जो है, उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता इस 2022 में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हमारे वृषभ राशि के मित्रों के लिए विशेष बात है। अप्रैल में जैसे ही ये राहु केतु शनि का संचार चेंज होगा तो 29 अप्रैल 2022 के बाद एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है और जो 2-3 बातों पे इंडिकेशन दे रहा है। पहला, जितने भी हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं वो 29 अप्रैल 2022 के बाद जो भी विवाह हेतु
तत्पर हैं और जीवन साथी की सर्च में हैं, तो वो फुलफ़िल होने जा रही है और ये विवाह जो है वो निश्चित होने जा रहा है। दूसरा, जितने भी मित्र वृषभ राशि के जिनके पास पहले से एक संतान है और वो दूसरी संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा है, वहाँ पर भी सफलता मिलने जा रही है। जो पार्टनरशिप में सोच रहे हैं या जो नए वेंचर्स ढूंढ रहे हैं या नए अलायंस ढूंढ रहे हैं, तो वो भी उसमें भी 29 अप्रैल 2022 के बाद सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है, कोई छोटी मोटी चोरी होने की यहाँ संभावना है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। यदि आप बिज़नेस में हो तो बहुत ध्यान से अपने वेबसाइट स्थल पर आप अपनी नज़र जो है वो चौकस बना के रखें। वहाँ पर आप यदि आवश्यकता है तो कैमरे आदि लगवा कर आप जो है उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। और यदि ऑलरेडी किसी अपोनेंट के साथ आपकी कुछ शत्रुता है तो वो थोड़ी देर के लिए भारी अवश्य पड़ेगा, पर छठा भाव आपका बहुत मजबूत है, तो लिटिगेशन में तो आप पार हो ही जाएंगे। और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी, जो भी लोन लेना चाह रहे हैं तो उनकी भी यहाँ पे उन्हें भी सफलता मिलने वाली है। तो ओवरऑल ये कुछ बातें थी जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था। उपाय की जो बात है, मैं उसमें आपको उपाय तक पहुँचूँ उससे पहले मैं एक बात और यहाँ आपको बता दूँ। आपके इस वर्ष में जो गोचरीय पत्री है उसमें आपका चतुर्थ स्थान, द्वादश स्थान और दशम स्थान, ये कहीं ना कहीं शनि, राहु और केतु से पीड़ित नज़र आ रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप थोड़ा सा परिवार में समय दें, अन्यथा परिवार में सही समय ना देने की वजह से परिवार में थोड़ा क्लेश संभव है। दूसरा, दशम भाव पर भी मल्टीपल प्लैनेट्स का प्रभाव रहने वाला है, उसमें शनि भी शामिल हैं, उसमें केतु भी शामिल हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़े से एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देने हैं, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, पर सबसे बड़ी बात है मेहनत के अनुरूप परिणाम उससे भी अच्छे नज़र आने वाले हैं। तो ये जो 2022 है इसे आप ऐसे ही मत जाने दो, इस पर पूरी प्लानिंग कीजिए, आप पूरा अपना एफर्ट्स लगाइए, आप पूरे अपने लिए नए गोल्स बनाइए, उस गोल्स के अनुरूप आपने जो भी टारगेट्स हैं वो सेट कीजिए और उस पे आप चलते चलिए, तो अवश्य ही आप सभी टारगेट्स समय से पहले ही पूरे कर लेने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राइज, बहुत बड़ा जंप हो सकता है जो आपको आने वाले समय में बहुत 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 लाभ देने वाला है। तो आप एक बहुत बड़ी छलांग जो है प्रोफेशनली यहाँ पे लगाने की स्थिति यहाँ पर बन रही है। द्वादश भाव भी बहुत ज़्यादा प्रभाव में है, उसमें द्वादश भाव में शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। तो इन सभी के प्रभाव की वजह से यदि आप कोई भी ऐसी जॉब या ऐसा व्यवसाय सोच रहे हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है या मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इसे भी चूकना नहीं है, इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस रहने की आवश्यकता है। और यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, फॉरेन विज़िट पे के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मुझे बस इतना ही आपको बोलना है कि वृषभ राशि के जितने भी हमारे मित्र हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नियंत्रण में रखें, समय सीमा में बांध के रखें, तो वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। एक और बात जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं उन्हें बोलनी है, उनके लिए जो उपाय इस साल बन रहे हैं उसमें है, यदि उन्हें अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत अब उनके व्यवसाय में या जॉब में थोड़ी सी बहुत परेशानी नज़र आए, तो बहुत छोटा सा उपाय है, आप अंध विद्यालय में कुछ भोजन की व्यवस्था समय समय पर करते रहें, हो पाए शनिवार को तो और भी अच्छी बात है। दूसरा, हमारे जितने भी वृषभ राशि के मित्र हैं वो यदि संभव हो
तो उन्हें एक छोटी सी समस्या जो है वो 12 अप्रैल के बाद हो सकती है कि उनकी नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति बने तो अपने जीवन में रूटीन में एक चीज़ बना लें कि हो पाए तो रोज़ ही पंछियों को दाना डालते रहें, अथवा यदि ऐसी व्यवस्था ना हो पाए तो जहाँ पर भी पंछियों के निमित्त जो भी सेवा देते हैं उन एनजीओज़ में आप अपनी आर्थिक सहायता देते रहें। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, मात्र इन 2 उपायों से ही बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें ऑलरेडी जन्मपत्री में नज़र आ रही हैं। यदि 12 अप्रैल 2022 तक आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप चांदी की चेन पहन सकते हैं 12 अप्रैल 2022 तक। और यदि पति पत्नी में अनबन ज़्यादा बनी हुई है तो मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद का भोग लगाएं और उसका वितरण आप वहाँ पर करें। तो मात्र इन 3-4 छोटे छोटे उपायों से ही ये पूरे साल की बात बन जाएगी। और एक बार फिर से मैं आपको वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आने वाला समय आपके लिए बहुत लाभप्रद रहे। और इस वीडियो को आप अपने और भी मित्रों तक पहुंचाएं। हम पूरी 12 राशियों के लिए राशिफल यहाँ दे रहे हैं, तो जो आपके मित्र हैं उन तक उनके राशिफल जो है वो आप शेयर कीजिए। और ये वीडियो यदि पसंद आई है तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियोस पे हम यहाँ पर विदा लेते हैं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।